दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मलाजखंड पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। पूरा मामला आपको बता दें कैसे इस घटना की साजिश रची गई। शिवाहिनी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा कल शाम को दुर्गा विसर्जन यात्रा निकाली गई थी। सब ठीक था, बाजे गाजे के साथ यात्रा जा रही थी, लेकिन जैसे ही यात्रा मोगांव के चीकू टांडिया और अमीन दास टांडिया के घर के पास पहुंचती है, अचानक से लाइट चली जाती है। यात्रा में चल रहे कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठाकर पटाखे की जलती हुई लड़ियों को घर के बाहर विसर्जन यात्रा देखने खड़ी हुई महिलाओं और बच्चों के ऊपर फेंकते हैं। उनके द्वारा मना करने पर यात्रा में चल रहे उपद्रवियों ने उनके साथ मारपीट की, यहाँ तक कि उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की। उनके घरों की बच्चियों के बाल पकड़कर घसीटे। 10 मिनट बाद लाइट भी आ जाती है। पीड़ितों ने बताया कि यात्रा में माता दुर्गा के लिए वे आरती लेकर खड़ी थी, लेकिन यात्रा के दौरान उसमें शामिल लोगों ने उन पर स्टील रॉड, सरिया और पत्थर जैसी चीजों से हमला किया। उपद्रवियों ने झंडू बाम को आंखों में रगड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रैली के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं था। सारे पुलिसकर्मी बस स्टैंड में झुंड बनाकर खड़े हुए थे। झगड़ा खत्म होने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी। हालांकि पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है। एक बात समझ से परे है, चंद्रपुर महाराष्ट्र के 3 युवक इस यात्रा में तमाशा करते नजर आए। कहीं ये सब कुछ प्री प्लान तो नहीं था। पुलिस को निष्पक्ष होकर इस मामले की जांच करनी चाहिए। माया टांडिया क्या हुआ था कल विसर्जन यात्रा के दौरान? वही रैली के चक्कर में सब लड़के लोग घुस के फटाका उटाका फोड़े हैं आपके घर में? ये दरवाजा के सामने में। अच्छा। बेटा को वो मारे हैं औजार से, सब फोड़ दिए हैं, पत्थर भी। शिकायत की आपने? मैं भी थी सामने में। अच्छा। मैं अपने बचाने के चक्कर में सब साड़ी वाड़ी मेरा जल गया, पूरा हाथ में भी निशानी है। अच्छा, क्या विसर्जन यात्रा के दौरान ये लोग आपके घर की तरफ फटाके फेंक रहे थे? हम लोग आरती रख के खड़े थे, आरती करेंगे करके, दुर्गा जी आ रहे करके। इस वजह से उन लोग ऐसा माहौल बना के आए थे। बेटी लोग को, बहू लोग को, सबको ऐसा फटाका फोड़ फोड़ के फेंक रहे हैं उनके ऊपर में। इसके बाद विवाद बढ़ गया था। उसके बाद में फिर विवाद बढ़ गया। शिकायत की आपने? करें शिकायत पारदार। अच्छा, आपका बेटा है? बेटा, उसको भी चोट लगी है? उसको तो बहुत चोट है, उसको यहाँ मुंडी उसका फट गया है। किन लोगों ने ऐसी हरकत की, आप पहचानती हैं उन लोगों को? हाँ, ये ठाकुर दास का भांचा है जी, और त्रिलोकी दास है, ठाकुर दास है, और मतलब ठाकुर दास के 2-3 भांचे लोग हैं। अब चंद्रपुर के लड़के थे। कहाँ से आए थे लड़के इनके? लड़के गढ़ी से 2 थे, चंद्रपुर से 2 थे। अच्छा, पहले से प्लानिंग करके मतलब पहले से हम लोग प्लानिंग बना के आए थे। कावड़। क्या हुआ था कल यहाँ विसर्जन यात्रा कल? अब कोई भी हो, क्या बोलते हैं, विसर्जन होता है तो सब आपके घर के बाहर देखते थे कि दुर्गा माता जा रही है, तो थोड़ा दर्शन कर ले करके, तो हम सब वहीं पे दर्शन कर रहे थे। अब इन लोग आए, अब हमारे घर के सामने इतना बुरा फटाका फोड़े, हमारा वहाँ रुकना मुश्किल हो गया था। मैं अपनी बेटी को लेके ऊपर भी चले गई थी। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, इसके पापा को ले जाए, वहाँ ले जाके फिर सब लोग घेर लिए थे। अब उन्हें भी मना किए तो घेर लिए। उसके बाद फिर मैं आए ऊपर से नीचे छुड़वाने के चक्कर में। उसके बाद फिर उनको जैसे तैसे हम अंदर लाए, फिर पापा आए तो पापा को घेर लिए। उसके बाद घेरे, फिर क्या बोलते हैं, अब हम लोग जैसे तैसे करके सब लोग निकले, तो इन लोग सिर्फ 2-3 आदमी थे हमारी टीम से, और बाकी फिर पूरे 19 के टीम थे। अब उनका तो पूरा रैली था ना, तो उनका पूरा रैली था, तो उनके पूरे टीम वाले थे। फिर वो लोग ने पूरा घेर के मारपीट सब फिर हुआ चालू। फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, और लेडीज़ लोग ने भी किए। उन लोग ने भी, मैं जब छुड़ाने के लिए गई तो मेरे बाल को खींच के, साड़ी वाड़ी पूरा मेरा खींच दिए थे, और बाल भी खींच के। टांडिया कल क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे जी एक भी पुलिस नहीं थे, एक पुलिस नहीं थे, और इतने मारपीट कर रहे थे, और मेरे को नली में ढकेल दिए। आपको? कमर, हाँ, ये कमर दर्द दे रहा। और आपके बच्चे के साथ भी कुछ मेरे किया? बच्चे के पूरे आँख में पूरा बाम डाल दिए थे। बाम लेकर के थे? पुलिस वाले नहीं थे रैली में? नहीं थे, क्या एक भी नहीं थे, बाद में आए थे पुलिस वाले। जब वो लाइट गोल कर दिए, मारपीट होने के बाद पुलिस वाले आए। अच्छा, लाइट भी गोल हो गई थी? हाँ, लाइट भी गोल करने के बाद मारे हैं। कल मैम ये दुर्गा मैया के विसर्जन के दौरान, ये रात करीब 9 बजे यहाँ मोगांव की दुर्गा माता जी को विसर्जन के लिए ले जाते समय प्रोसेसन के दौरान ये गांव के चीकू टांडिया के घर के पास वहाँ कुछ पटाखों को चलाने को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। इसके दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हुई। इस पर अब से क्रॉस टाइमिंग की गई है, विवेचना की जा रही है।
सर ये जो आरोपी हैं मतलब दोनों एफआईआर में काउंटर एफआईआर जी। हुई है, इनका पूर्व में भी विवाद है सर, मतलब पूर्व में भी हाँ, एफआईआर पूर्व में भी इनके ऊपर क्रॉस केस हुए थे जिनके चार्जशीट पुटअप की जा चुकी है माननीय न्यायालय में, लेकिन वर्तमान में भी इनके जो बीच में पटाखे चलाने पर से झगड़ा हुआ है जिसको प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। तो कितनी धाराओं पे मामला दर्ज हुआ? इसमें बीएनएस की कई धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं जिसमें दोनों तरफ से बलवा की धाराओं का भी शामिल किया गया है। जिस प्रकार का विवरण और जिस प्रकार की घटनाक्रम हुआ है, एक तरफ से इसमें 14 आरोपी हैं, एक तरफ से 9 आरोपी हैं। आरोपी सर अभी कहाँ पर है? आरोपी एक पक्ष को ज़्यादा घायल होने से उस पर जो है उनके बताए अनुसार धारा 307 भारतीय दंड संहिता वर्तमान की बीएनएस की धारा 109 के तहत कायमी की गई है, जिसमें संभवतः आज शाम तक आरोपियों को तलाश करके उनकी गिरफ्तारी संभव हो सकेगी।